बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी और भगवान अंजनी हनुमंत लाल का उसी के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ और समय आया। कौन सी तिथि? धीरे धीरे समय निकट आ रहा है। नवमी तिथि और मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल योग विश्रामा। पावन काल योग विश्रामा। विप्रदेव सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रदेव सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेच्छा निर्मित तनो माया प्रकोपार। निजेच्छा निर्मित तनो माया। और आज अवध में बधाइयां बट रही है। बधाई हो। नवमी तिथि है, मधुमास का महीना है और शुक्ल पक्ष में हमारे राघवेंद्र सरकार पधारे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या नाथ की जय। मध्य दिवस है, ठीक दिन के 12 बजे हैं। न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा मध्य दिवस अति शीतल घामा। और भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। और भगवान का नामकरण हुआ है। सबसे पहले नाम किया है वशिष्ठ जी ने कहा, बोले ये तो जगत के जगदाधार नियंता है, मैं कहाँ इनके नाम में जानता हूँ। तो क्या नाम लिया है? सबसे पहले नाम लिखा है, बोले इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम तो खूब हैं लेकिन मेरी मति के अनुसार बताऊंगा। सबसे पहले जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। 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 अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। पिता कर नाम भरत असी होई। सागर राम भरत असी होई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। राम सत्सुभन वेद प्रकाशा। राम सत्सुभन वेद प्रकाशा। राम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखे। लक्ष्मण नाम उदार। सबसे पहले पुत्र कौन? जो आनंद सिंधु सुखदासी, जो आनंद के सिंधु की बिंदु है
जो अखिल लोक को अपने अखिल लोक को ही पावन करने वाले हैं, इनका नाम होगा। और जो पूरे विश्व का भरण करते हैं ऐसे हमारे भरतलाल जी, और जिनका केवल नाम स्मरण करने से, जिसके खूब शत्रु हो ना, खूब शत्रु, चारों तरफ से खूब शत्रु पीछे पड़े हो, ये चौपाई का रोज ये जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके खूब संकट आ रहा हो या खूब आगे पीछे शत्रु ही शत्रु, खूब दुश्मन पड़े हो, एक माला रोज करने लग जाओ। एक तो करो, ज्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन सारे शत्रुओं का दमन हो जाए। इस चौपाई का यदि आप नित्य प्रति पाठ करेंगे, नित्य प्रति यदि आप माला करेंगे, तो जितने भी आपके रिपु यानी शत्रुओं का दमन हो जाएगा। कृपा करेंगे रघुवर। और लक्षण धाम जो राम को ही प्रिय है, जो सकल जगत के आधार है, ऐसे हमारे राम जी के प्रिय जो सकल गुण की खान है, गुरु वशिष्ठ ने नाम कितना सुंदर था, लक्ष्मण। और धरे नाम गुरु हृदय विचारी। और भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं, और गुरु ग्रह पढ़न गयम रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और एक दिन गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिन मरे हूं न निशिचर पापी। बोले प्रभु तो केवल इन दुष्टों का उद्धार करने के लिए आए, क्या करे? तब मन ही मन विचार करने लगे क्या किया जाए। तब विश्वामित्र जी के मन में, गाधी तनय विश्वामित्र जी के पिता गाधी, विश्वामित्र जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हरि बिना मरे ही न निश्चर पापी, कैसे पापी मरेंगे? तो विश्वामित्र जी भगवान को लेने के लिए गए हैं। और भगवान विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो पूछा, गुरुदेव विश्वामित्र आए, किस कारण से आगमन हुआ? बोले अनुज सहित देवों रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनुज के सहित, लक्ष्मण जी के सहित हमें आप इनको दे दीजिए, क्योंकि मारीच सुबाहु इत्यादि हम जब यज्ञ पूजा पाठ हवन करते हैं तो बड़े परेशान करते हैं। तब दशरथ जी क्या बोलते हैं, सब सुत मोहि प्राणन कीना। सारे सुत ले जाओ, सारे सुत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन जिसको आप मेरे हृदय के टुकड़े को मांग रहे हो, ये नहीं देते बनता है। और दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया है कि प्रभु तो इसलिए ही आए हैं, और जब गए हैं ताड़का स्वभाव का उद्धार किया है। आगे चले और आश्रम मख आगे जब चले तो आश्रम एक दीख जग माही। ऊंचाई किसका आश्रम है, कौन है ये? तब गुरुदेव बताते हैं, गौतम नारी श्राप वस, उपल देह धरी दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। ये तो आपके चरणों की रज को चाहती है। भगवान ने सोचा, बोले मेरे ये देवी जी है ये, और यदि मैं अपने चरणों को लगाऊंगा तो पाप में डल जाऊंगा। लेकिन भगवान आगे चले और उनकी चरण की रज से जो धूल उड़ी ना, और जैसे ही चरणों की रज अहिल्या देवी जी को, भगवती अहिल्या को लगी है, तो चरण कमल रज चाहती, खत्तर की अहिल्या पुनः अपने स्वरूप में आ। ये भगवान की कृपालुता है, भगवान की दयालुता। भगवान जब आगे चले तब गंगा जी को प्रणाम किया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा सकल लोक को पावन करने वाली है, यही आपके कुल का उद्धार करने वाली है।
भगवान जनकपुरी में पहुंचे हैं और पुष्प वाटिका में भगवान का भगवती जानकी से भगवान गुरुजी ने कहा, बोले जाओ पुष्प तोड़ करके लाओ। जनकपुरी में भगवान का प्रवेश हुआ है, तोड़ करके लाओ, जाओ पुष्प तोड़ने गए हैं। वहां जानकी भगवती जानकी भी अपनी सखियों के साथ वहां पर घूमने आई थी और जब देखा तो एक ही प्रार्थना भगवती जानकी थी। सहेलियों ने बताया, बोले 2 सुकुमार राजकुमार आए हैं, उनका वर्णन सीता जी से किया। और जब भगवती जानकी गई एका गौरी पूजन करने के लिए, इसलिए गई है कि विवाह में गौरी पूजन का विधान होता है। माता पूजन नहीं करते अपन, माता पूजते ही नहीं, पूछते ना विवाह में। हाँ, तो विवाह से पहले ही माता जी को पूजने चली गई। कौन चाहिए? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। और खसी मूरत जैसे ही प्रणाम करने गई, प्रसाद के स्वरूप में माला गिर गई। बोले तुम्हारा काम हो जाएगा। धनुष यज्ञ में प्रवेश किया है, सारे के धनुष यज्ञ रखा है ना जानकी जी का विवाह के लिए। तब दशरथ जी ने कहा, जब सारे देवताओं ने जोर लगा दिया, तब दशरथ जी बोलते हैं, हमें तो लगता है कि वीर विहीन भये सब प्राणी, मुझे लगता है कि संसार में वीर ही समाप्त हो गए। इतने में भगवान लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले जनक जी कैसी बात करते हो, यदि मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दे दे तो कंदुक व ब्रह्मांड उठाओ, ये पूरी पृथ्वी को गेंद की तरफ फेंक दूं। भगवान राम ने कहा, बोले किसकी बल पर? बोले प्रभु क्यों डींगे हाँक रहे हो? बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले आपको ऐसे अनर्गल वचन करने का दुस्साहस आपने किया है क्योंकि तुम जानते नहीं हो यहाँ पर रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र राघवेंद्र सरकार विराजमान है। और तब जाकर के गुरुदेव ने आदेश दिया है, उठम राम भंजो भव चापा, और जनक जी का संताप मिटाओ। और सीता जी जब भगवान धनुष उठाने जाते हैं तो बार बार सारे देवताओं से विनती करती है, सारे देवताओं से कि तुमको 1 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुमको जो मांगोगे चढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे जो सुकोमल हमारे प्रभु राम हैं, ये धनुष तोड़ दे। और पता भी नहीं चला। और धीरे 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 जब भगवान गए हैं, भगवान जब धनुष के पास गए हैं, किसी को पता नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत बाड़े, और काहू न लखा देत सब ठाड़े। भगवान ने कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ दी, किसी को पता नहीं चलता। और भगवान ने धनुष भंग कर दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ। अब जब विवाह के समय स्टेज प्रोग्राम होता है, स्टेज प्रोग्राम माला डाली जाती है, माला। अब स्टेज प्रोग्राम जब चल रहा था, स्टेज प्रोग्राम जब चल रहा था ना, तब हमारे रघुवर को एकदम ऊंचे, लली छोटी सी। अब माला डाले तो कैसे डाले? जानकी जी देवर जी को इशारा करती है, कछु करो तुम्हारो विवाह भी कराए दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले कर तो देंगे लेकिन इनाम क्या मिलेगा? बोले मैं भी जा रहा हूँ, मैं तो जा ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी ले चलेंगे साथ के साथ ही। अब सती भगवती जानकी क्या बोल रही है? झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली
मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी, 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 लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक गइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लड़के वाले तो क्या है, बड़े होते हैं, लड़के वाले गरीब, लड़की वाले गरीब होते हैं। तो सब क्या बोल रहे हैं, तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा। तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा। जनक के गरीब और हम हैं जनक के गरीब, लली मेरी छोटी, अरे हम हैं जनक के गरीब, लली मेरी छोटी सी। जइयो झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी, झुक गइयो तनक जय हो। अब लक्ष्मण जी समझ गए, कछु तो करनोई पड़ेगा। और लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी। क्या हुआ, एकदम से खड़े खड़े भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, झुक गए ज्ञानी, झुक गए ज्ञानी, झुक गए ज्ञानी, झुक गए ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए सब ज्ञानी। क्या करें, सब कहे जय जय रघुवीर, सब कहे जय जय रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, वो सब कहे जय रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जय हो।
भगवान का मंगलमय विवाह हम सब ने श्रवण किया। और आगे भगवान गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के विवाह तक ही आनंद आता है, फिर तो भगवान का वन भवन इत्यादि लंका में जाना, लेकिन फिर सब भगवान की कथा, भगवान राम जी की कथा तो विवाह तक ही अच्छी आनंद लगती है, फिर तो सब रोना गाना चालू हो जाता है। तो भगवान की कथा तो आदो राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वेदेहि हरणं जटायुवर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् एतद् रावण कुंभकर्णमरणम् एतद्धि रामायणम्। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और राम कथा को यही प्रणाम करके अब हम कहाँ चले? कृष्ण कथा की ओर, क्योंकि लाला का जन्मदिन भी मनाना है। लेकिन बोलो गुरुजी कमर दुख रही है, तो देखो अभी तो आनंद तो अब ही टपकेगा, अब कमर दुख, हमको तो लगता नहीं कि कमर दुख रही होगी। दुख रही है क्या? जब पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया, पृथ्वी अकुलाई, ब्रह्मा जी के पास गए हाथ जोड़ करके, जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक प्रभु और ब्रह्मा जी ने कहा, बोले देवताओं तैयार हो जाओ। क्यों? भगवान ने आदेश दे दिया है मुझे कि मैं ब्रजधरा पर, ब्रज भूमि पर मथुरा में जन्म लेने वाला हूँ। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा, उनका एक पुत्र हुआ तो उनकी पत्नी कंस। लेकिन क्या हुआ, जब वो कंस हुआ ना, तो जब उनकी पत्नी घूमने गई तो द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ने से, वो पुत्र तो सही था लेकिन द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ने से दुष्ट हो गया। ब्राह्मण ऋषियों ने कहा, बोले इसको तो अपने घर में रहे मत रखो, नहीं तो पूरे खानदान को समाप्त कर देगा। तो लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। और आगे जाकर के सूरसेन जी महाराज भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा, उठा लिया, रख लिया। और सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी महाराज, वासुदेव, अब भगवान ने कृपा करी, एक से दो हो गए। लेकिन नारद जी ने बताया, बोले तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम तो मथुरा के राजा हो, कहाँ तुम टूटी फूटी कुटिया में पड़े हो। और जाकर जैसे ही गए हैं, जाकर के अपने माता पिता को बंदी गृह में कारावास में डाल दिया। कंस के चाचा थे देवक, उनकी पत्री थी देवकी। उन्होंने सोचा वसुदेव कुल खानदान सबका अच्छा है, हमारा मित्र भी है, चलो उनसे विवाह कर देते हैं। और विवाह की तैयारी हुई। और कंस ने सोचा कि मेरा क्या है, सब जगह नाम खरा हो रहा है, आज मैं प्रेम से अपनी बहन को विदा करूंगा। आज स्वयं कंस ने अपने हाथों से रथ को सजाया है देवकी को विदा करने के लिए। लेकिन क्या पता परमात्मा को कुछ मंजूर ही नहीं था। लेकिन जैसे ही विवाह हो करके और कंस बड़े प्रेम से अपनी बहन का रथ हाथ हाँक रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन की तू डोली ले जा रहा है, अस्त्यास्त्वा मष्टमो गर्मो हंतायाम से बुधा, इसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, केस पकड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ा। लेकिन
पातिम रक्षति इति पति, पति वही जो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करे। और खूब हाथ जोड़े, बोले आप तो कितने कृपालु दयालु महाराज हैं और आपका नाम वैसे ही खराब हो जाएगा, आप क्या चाहते हैं? बोले आप मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न जायते। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है ना, उसी दिन मृत्यु भी हमारे साथ ही जन्म लेती है। तो मरने की बात तो अलग। और कारागार में जाके डाल दिया और कहा बोले एक एक पुत्र होते जाए और हमें देते जाना, तब जाकर के मैं देवकी को छोड़ूंगा। और समय आने पर पुत्र हुए, पहला पुत्र हुआ सुत कीर्ति। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो ही सोचा बोले एक से क्या काम होएगा, 8वां मुझे मारेगा। भाई पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें से मुझे क्या डर? पांचवें से मुझे क्या डर, मुझे तो 8वां मारेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा बोले ये ऐसे ही सत्कर्म करने लग जाएगा तो इसके पापों में कमी आ जाएगी, और पापों में कमी आ जाएगी तो फिर ये मरेगा नहीं। नारद जी पहुंच गए एक पुष्प लेकर के, 8 पंखुड़ी का था। बोले देख ना देख कंस गड़बड़ मत कर, पहला 8वां भी हो सकता है, 8वां पहला भी हो सकता है। गिना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो तो 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला 8वां भी हो सकता है। ये बोले प्रभु की माया है, ये तो तुझे छलने के लिए काम कराया जा रहा है। जितने भी पुत्र हो सबको मार डाल, एक को भी मत छोड़। और क्या किया, कीर्तिमान का जो पुत्र हुआ था पहला, एक एक करके 6 पुत्रों को, 7वां पुत्र जब हुआ तो योग माया को आदेश दिया, बोले इसको ले जा करके और रोहिणी माता के गर्भ में विराजमान कर दो, रख दो। रोहिणी माता के गर्भ में जब रखा है, बोले देखो किसी देवता की तो एक ही बार पूजा होती है, लेकिन तेरी 4 बार पूजा करवाऊंगा। ये योग माया ही नवरात्रि के रूप में, नव दुर्गा के रूप में उत्पन्न हुई। और सुन, देखो तुम्हारी कैसी पूजा होती है, दुर्गा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा। अब कंस को लगा कि देवकी के 8वें गर्भ का पतन हो गया। और एक दिन समय आया, भगवान कंस के कारागार में पधारे। कंस के कारागार में जब भगवान पधारे तो आज कंस ने देखा, बोले देवकी के मुखमंडल की आभा प्रभा तो जैसे ही मारने के लिए दौड़ता हूँ, मन करता है कि इसके चरण छू लूं, क्योंकि भगवान गोविंद आ चुके हैं। भगवान की सन्निधि में हम जाते हैं तो पाप करने का जो मन होता है दूर हो जाता है, मन करता है बस अब तो पुण्य ही पुण्य कमा लो। और आज भगवान उस कारागार में आ रहे हैं। अब तो कंस इतना डरने लगा कि सोचते बैठते नाचते खाते हर जगह इसकी, कंस की आंखों के सामने वो काला काला मुरली वाला नाचने लगा। यदि सब्जी में भी जीरा आ जाता है ना, ये छोंक नहीं है जीरे का, और कुछ पड़ा दाल में काला है, काला जीरा बनकर बैठा ये बेरी मुरली वाला है। एक थोड़ा सा जीरा भी आ जाता है तो घबरा जाता है कि वो मुरली वाला होगा। और आज भगवान की सारे देवता मिलकर के गर्भस्तुति कर रहे हैं। आज भगवान आए, सारे देवता मिलकर के भगवान का स्वागत करने के लिए। सारे देवता ने कहा बोले और तो फिर स्तुति करेंगे, लेकिन हम सब देवता मिलकर के प्रभु आए हैं तो भगवान ने आज सारे देवताओं ने आइए हम सब मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति का आनंद लेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यवतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमुनितं च सत्ये सत्यं च सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शिन्मन्गणं संस्मरन्ति संशयन् नामानि रूपाणि देवं गणानि मे चरणारविन्दयो द्राविडचेतान्न भवाय कल्पते स्वागतं कृष्ण शरणागतं जय कृष्ण कन्हैयालाल की शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। जिस काल के नाम से सारा जगत कांपता है, आज वो काल भी परम शोभायमान हो रहा है। सारी नदियों में बाढ़ आ गई है, सारी नदियों में बाढ़ आ गई है और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं और यमुना महारानी ने चरणों भाई कि हमारे प्रियतम प्यारे आ गए हैं तो चरण छीलो। भगवान ने कहा कोई लाज ना आ रही, दाढ़ी दाढ़ी तक आ गई यमुना महारानी। बोले ससुर की तो लाज कर ले। भगवान ने पैर नीचा कर दिया, यमुना में बाढ़ आ गई थी। गए हैं, योग माया को लेकर के आए हैं, बालिका को लेकर के आए हैं और उस योग माया ने कहा बोले कंस जिसको तू मारने की सोच रहा है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने सारी सेना को बुलाया है, सब अब कंस को मंत्रणा करने दो, हम कहाँ चलते हैं। गोकुल गए, हमारे नंद बाबा 80 साल के है गए, लेकिन अभी तक कोई छोरा छापरो ना है भयो, अभी तक कोई छोरा छापरो ना है भयो। एक बार ब्राह्मण की टोली आई, बाबा खूब चकाचक घुटने दो, क्या चकाचक रबड़ी मालपुआ घटवाओ, हम तुम्हारे संतान गोपाल को अनुष्ठान करेंगे, तुम्हारे लाला है जाएगो। बाबा ने की छोरेदारी के 90 साल को तो है गो, 90 साल के है भाई। ब्रज में गाली, जहाँ गाली चालू हो जाए सोच लो ब्रज आ गया। हाँ, जहाँ से गाली शुरू हो जाए, लेकिन ब्रज की गालियां बड़ी मीठी मीठी होती है। हाँ, चोरेदारी के 90 साल को तो है गयो, अभी तक कोई छोरा छाप रो भयो ना है, काहे को मजाक कर रहे हो। बोले बाबा तुम अनुष्ठान करवाओ संतान गोपाल ग्रंथ को। जावे काका लगेगो, बोले एक बादाम की बोरी लगेगी, इत एक भांग लगेगी और चकाचक घुटन दो, चकाचक घुटन दो। ब्राह्मण अनुष्ठान पे चले गए यमुना जी के किनारे और बढ़िया भांग को घोट लिया है। एक लोटा भांग पीते हैं, यमुना जी में उतर जाते हैं और कहते हैं हे यमुना मैया मेरे बाबा को एक सुंदर सो छोटो सो लाला दीजो। हे यमुना मैया मेरे नंद बाबा को एक नेक सो सुंदर सो लाला दीजो। और सुनंदा बुआ को पहले ही बुला लिया। बोले ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दियो है, का आशीर्वाद दियो है कि लाला है जाएगा। अब भयो का एक ने जाकर के शिकायत कर दी, भैया तुम्हारे ब्राह्मण तो कछु अनुष्ठान ही नहीं कर रहे,
तुमसे झूठ बोल रहे हैं कि संतान गोपाल मंत्र का पाठ करेगा, क्यों नहीं कर रहे? वो तो कुछ कुछ होते हैं ना। गए जाकर के देखा तो ब्राह्मण वही डुबकी लगा रहे, हे यमुना मैया मेरे नंद बाबा को छोटो सो सुंदर सो एक लाला दीजो। और परम सुंदर एक समय आया है। क्या समय आया कि एक दिन यशोदा मैया अपने कक्ष में सोई रही। अपने कक्ष में जब सोई रही तो सुनंदा बुआ ने कही कि रोज तो बहिना बहुत जल्दी उठ जावे, आज अभी तक काहे नहीं उठी। और जाकर के देखा तो एक झीनी सी चदरिया में एक बालक सो, झीनी सी चदरिया में एक बालक। अब सुनंदा बुआ सोच रही है, ठाकुर जी या में लाली नहीं लालोय होना चाहिए, काहे कि यशोदा मैया के गला में एक 9 लखो हार है, 9 लखो हार है। और यदि या में लाला भयो तो हार मेरो पक्को। जैसे ही चादर को उठाया है, उतर के जैसे ही देखा तो सुनंदा बुआ थाली बजाती दौड़ गई, बोलो हे गयो 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 हे गयो। इतने में आसपास के ने पूछी, भैया का भयो? चुप, कछु ना भयो, क्योंकि तुमको बता दूंगी तो 9 लाख का हार जो है कछु भी नहीं ठेंगो मिलेगा, ठेंगो कछु नहीं मिले। और नंद बाबा अथाई पर बैठ करके माला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ में माला है और कौन सो मंत्र को जाप कर रहे हैं? अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय। और सुनंदा भैया दौड़ती दौड़ती गई है और जाकर के नंद बाबा को बताया है, बोले तेरे तो जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदय हो गए, बता देव का? बोले बता पहले देगो का। बोले नंद रानी ने एक नेक सो सुंदर सो लाला को जन्म दियो है। बोले बधाई हो, बधाई हो। और आज सारे ब्रजवासी जितनी भी ब्रजवास, आज नंद बाबा ने अपने शादी के समय की पीली बगलबंदी पहनी है और मूछन में इत्र लगाया है, कानन में आंखन पे मोछन मोटो मोटो काजल लगा करके। और सारी ब्रजवासी जितनी माताएं थी उन्होंने 84 गज का लहंगा पहने। एक बूढ़ी मैया को पता चला कि इतने 90 वर्ष की आयु में नंद बाबा ने सुत को जायो बाने काट लियो। आंखन में लगाने वाली जो चीज थी वो माथे पे लगा ली, माथे में लगाने वाली वो आंखन में लगा ली। और आज सारे ब्रजवासी आइए हम सब भी मिल करके और लाला के जन्मदिन की देखो भैया, आज लाला को जन्मदिन आयो है, आयो के नहीं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय किशोरी लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय किशोरी लाल की। ओ मेरे बाबा भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय नटवर लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय नटवर लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल
यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की। गोपाल मारो पालनिया झूले, गोपाल मारो पालनिया झूले, के रब से 64 जोगनिया रे, के रब से 64 जोगनिया रे। गोपाल मारो पालनिया झूले, गोपाल मारो पालनिया झूले। मेरे यशोदा के लाल तुझे झूला झुलाए, यशोदा के लाल तुझे झूला झुलाए। ओ मेरे नंद के गोपाल तुझे झूला झुलाए, ओ नंद के गोपाल तुझे झूला झुलाए। अरे झूला झुलाए बना आरती गाए, अरे झूला झुलाए बना आरती गाए। ओ मेरे नंद के गोपाल तुझे झूला झुलाए, अरे नंद के गोपाल तेरे झुलाए, मेरे नंद के गोपाल तुझे झूला झुलाए। गोपाल तेरे झुलाए। जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ नंदलाल की ओ जय नंदवर लाल की, जय यशोदा लाल की। जय, यशोदा लाल की जय, हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंदो मंगल भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय लक्ष्मण लाल की। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आए। श्याम सपने में आयो। अरे सैया पी गए, सैया पी गए, सैया पी गए। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। नंद के लाला की जय हो। जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, अरे खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की खोली। जब शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। रा 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 रा। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। श्याम सपने में आयो, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात, ओ छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जरा इतना बता दे कहना, तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे कहना।
काला तो काला हो कर भी जग से, हो कर भी जग से, काला हो कर भी जग से, हो कर भी जग से, इतना निराला क्यों हो जरा हो जरा हो जरा 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 इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला क्यों। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, मेरे काली रात में जन्म लिया, ओ मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, कांधों का रंग भी काला, कांधों का रंग कभी काला, अरे इसलिए मैं काला। हो जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला। मुकुट विजवार का, मुकुट विजवार का, ये नैना 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 ये नैना भरसा पटेल कटार से, ये नैना भरसा पटेल कटार से। ओ रंग बरसे, रंग बरसे बिगड़ दरबारी, रंग बरसे दरबारी, रंग बरसे लाला, रंग बरसे लाला जन्म मेरे, रंग बरसे लाला जन्म मेरे, रंग बरसे। हो अरे जीणो जीणो, अरे जीणो जीणो उड़े रे गुलाल सावरिया थारा मंदिर में, जीणो जीणो उड़े रे गुलाल सावरिया थारा मंदिर में, 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 जीणो 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 उड़े रे गुलाल सावरिया थारा मंदिर में, जीणो जीणो उड़े रे गुलाल सावरिया थारा मंदिर में। नंद के महाराज की हरिराम की हो मीठे रस से बरियोड़ी रे राधा रानी लागे, हो रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो राधे राधे राधे, हो राधे हो जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरे, यमुना मैया तारी काली राधा गोरी गोरी, अरे ब्रिज धाम में धूम मचावे बरसाना की चोरी, धाम में धूम मचावे बरसाना की चोरी, ब्रिज धाम तोरा जाने, ब्रिज धाम तोरा जाने, ब्रिज धानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर नमवा जोगी, मारा बाल गंगा रे, मारा नगवा जोड़े, ठाकुर झोल कबीला जी,
सपने में आए, राम सपने में आए, राम सपने में आए। जब शाम मोरी मैया मरोड़ी, शाम मोरी मैया मरोड़ी, मैया कर गई, मैया कर गई, मैया कर गई। राशाम सपने में आए, राम सपने में आए। जमुना के तट पर जब नटखट बंसी वाले की बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, 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 बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। बोलबा के बिहारी लाल की, नंद के लाला की, जगत जननी श्री जगदम्बा महारानी की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पूज्य श्री दादाजी महाराज की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलन के प्रभु, और फूलन के हाथ प्रभु, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तीनों यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तीनों यश गावे। नारद शारद शीश नवावे, नारद शारद शीश नवावे, नारद शारद शीश नवावे, नारद शारद शीश नवावे। और करे जय जयकार, और करे करेगा हाथ जोड़ हाथ जोड़ के। सारा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती,
दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखियारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखियारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ दादा शरण तिहारी आया हूँ दादा शरण तिहारी करो भव सागर पार हाँ प्रभु करो भव सागर पार प्रभु जी करो भव सागर पार ओ प्रभु करो भव सागर पार ओ प्रभु करो भव सागर पार करेगा हल जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ कर प्रेम सहित जो आरती गावे 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 राधा माधव पद पावे राधा माधव पद पावे राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे पावे सुयस अपार हाँ प्रभु पावे तुलस अपार हाँ प्रभु पावे तुलस अपार पर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ सारा संसार करेगा संसार करेगा जोड़ सारा संसार करेगा सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करणं देवतावकन्दरं महात्मावन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यज्ञेन जन्त देवास्तानि धर्माणि सन्नदेहनाकं महिमानास्कन्त्रपूरभे साध्याय देवाय राजाधिराजाय प्रदयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु वैराज वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्य महाधिपत्यमयं समन्तवर्याय सा सर्वभौमः सर्वादिशान्तारदात्वरार्धात्मृतन्वे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिदेतदग्ने श्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टानो मरुतस्याक्षनिर्हि आवीक्षणस्य कामप्रेर्विषमे देवासमासदयति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नानासुगन्धि वसुपाणि यथा कालोद्भवानि च दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः लट्टगोपालदेवताभ्यो नमः चरणारविन्देषु महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। फूलबागे बिहारी लाल की जय हो।